जम्मू भारत के उत्तर में स्थित बेहद खूबसूरत ऐतिहासिक शहर जो हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ है। जम्मू एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की सुंदरता अपने चरम पर है। यहाँ की नदियाँ, झीलें, वादियाँ और बर्फीले पहाड़ों के मनोरम दृश्य मन मोह लेते हैं। इसे सिटी ऑफ टेम्पल यानी देवों की नगरी भी कहा जाता है। इस स्वर्गिक धरा को आज सोने जैसा ही तेज प्राप्त हुआ था, क्योंकि अधिक समृद्ध करने वाला सुनहरा अवसर जो प्राप्त हुआ था, जो ज्ञान के महासागर हैं, जिनकी कीर्ति चारों ओर सुगंध की भांति फैली है। ऐसे भगवान नरेंद्राचार्य महाराज जी के करम कमलों से लिखी हुई श्री लीलामृत ग्रंथ के ज्ञान यज्ञ का पावन 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया था, जिस कारण जम्मूवासी आध्यात्मिक जगत की इस बहुमूल्य धरोहर श्री कथा सारगर्भित से जुड़ गए थे, भक्ति भाव से, भगवत शक्ति से जुड़ गए थे। यह श्री लीलामृत जो एक हिंदू धर्म ग्रंथों का सार है, ऐसा स्पष्ट और सरल ग्रंथ है जो मनुष्य जीवन के कल्याण का मार्ग बड़ी सुलभता से प्रस्तुत करता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है, जो परिमित शब्दों में ही सारा जीवन शास्त्र प्रस्तुत करता है, जिसमें 18 पुराण और 6 शास्त्रों का परम ज्ञान समाहित है। जैसे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कदम कदम पर कठिनाइयों से लड़कर आगे चलने के लिए प्रेरणा दी थी, उसी तरह भगवान नरेंद्राचार्य जी भी जीवन सुलभ और शांति से व्यतीत करने के लिए हमें उचित मार्गदर्शन एवं प्रेरणा देते हैं। माँ वैष्णो देवी के अवतार कार्य से पावन हुई इस पवित्र धरा पर भगवान को पाने की सुखद यात्रा का अद्भुत अनुभव श्रद्धालु प्राप्त कर रहे थे। अनंत श्री विभूषी जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी भगवान नरेंद्राचार्य जी की दिव्य प्रेरणा और आशीर्वाद से श्री कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया था। यह शुभ पर्व दिनांक 8, 9, 10 फरवरी 2025 इन तीनों दिन बड़े ही धूमधाम से जम्मू के नगरोटा शहर में मनाया गया। इस अर्थपूर्ण एवं कर्णप्रिय श्री कथा को आदरणीय दीदीमा स्वरूपश्री जी की सुमधुर वाणी से श्रवण करके श्रद्धालु प्रभावित हुए थे। जम्मू शहर के नगरोटा में दिनांक 7 फरवरी 2025 को भगवान नरेंद्राचार्य जी की सिद्ध पादुकाओं का शुभागमन हुआ। सौभाग्यशाली यजमान श्री भूपेंद्र सिंह इनके निवास स्थान पर सिद्ध पादुकाओं का निवास था। पूरा परिवार जन तथा आसपास के सभी भक्तों ने सिद्ध पादुकाओं का स्वागत करते हुए प्रेम भाव से आरती संपन्न की। समारोह के शुभ दिन इस पावन शुभ पर्व का शुभारंभ शोभा यात्रा से हुआ। पुष्पों से सजे रथ में प्रेम पूर्वक भगवान नरेंद्राचार्य जी महाराज जी की प्रतिमा और सिद्ध पादुकाओं को विराजमान किया गया। सभी श्रद्धालु पताकाएं लिए भजन के ताल पर झूमते हुए शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मुख्य आयोजन स्थल पर अलौकिक खुशी की लहर फैली हुई थी। यजमान जी ने भगवान नरेंद्राचार्य महाराज जी की सिद्ध पादुकाओं का और पवित्र श्री कथा ग्रंथ का फूलों की माला से स्वागत किया तथा उसके बाद सुशोभित मंच पर प्रभु की सिद्ध पादुकाओं को आसनस्थ किया गया। इसके बाद इस खुशी के माहौल में वेद संपन्न आचार्य जी द्वारा प्रभु की सिद्ध पादुकाओं की पूजा विधि संपन्न हुई। यजमान जी ने पूजनीय श्री लीलामृत ग्रंथ की विधिवत पूजा की तथा आदरणीय दीदीमा स्वरूपश्री जी का बड़े आदर के साथ स्वागत किया गया। श्री कथा ज्ञान यज्ञ का आरंभ हुआ। श्री कथा मनुष्य को नीति धर्म का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने का उपदेश देती है कि मनुष्य के कर्म के स्वरूप से ही उनको भाग्य या दुर्भाग्य, सुख या दुख की प्राप्ति होती है। कथा के दौरान सुमधुर गीतों द्वारा भक्ति की दिव्य महिमाओं को श्रवण करने में श्रद्धालु मग्न हो गए थे।
तीनों दिन भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। लगातार 3 दिन चल रही इस पवित्र समारोह में प्रतिदिन श्रद्धालुओं को भगवान नरेंद्राचार्य महाराज जी की सिद्ध पादुकाओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तीनों दिन सभी ने महाप्रसाद का भी आनंद लिया। इस समारोह का विशेष आकर्षण रहा प्रतिदिन संध्या समय होने वाला भक्तिमय रासलीला का आयोजन। रासलीला के दौरान श्रद्धालु अपनी दैनिक जीवन की चिंताओं और समस्याओं को भूलकर प्रभु की भक्ति में डूब गए थे। उनके श्रद्धा की भावना इतनी गहरी थी कि भजनों के ताल पर झूमते हुए भगवान के साथ समरस हो गए थे। इस चैतन्यमयी श्री कथा के आखिरी दिन उत्साह भरे माहौल में यज्ञ का समापन हुआ। यज्ञाहुति से वातावरण सात्विक लहरों से भर गया था। यज्ञ को साक्षी मानकर 102 श्रद्धालुओं ने कंठमाला को धारण कर नाम विधि को ग्रहण किया। समारोह अत्यंत ही सुंदर और भावपूर्णता से संपन्न हुआ तथा जम्मू वासियों के लिए यह एक अद्वितीय और पवित्र अनुभव था। यह एक नए अध्याय की शुरुआत थी। इस पश्चात भगवान नरेंद्राचार्य महाराज जी की विदाई आरती से श्री कथा ज्ञान यज्ञ का समापन हुआ। श्री गुरुदेव।